Good morning, class 12th. In last video, we are going to discuss about the meaning of employment and some important terms which is related to employment, workers, labor force, workforce, and participation of male-female in the field of employment. Today, we are going to discuss about some important components of employment. तो employment के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं बेटा, वो दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स क्या है भाई? फर्स्ट तो हमारा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप काम कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं, आपका अपना खुद का काम है, खुद ही आप ऑनर है और खुद ही आप एज ए लेबर लगे हुए हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड अनदर इज वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब when you are giving your services to other one, जब आप अपनी सर्विसेज, अपने स्किल्स, अपनी पावर किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, यानी यू आर सेलिंग योर लेबर, अपनी लेबर को आप बेच रहे हो, किसी और के लिए काम कर रहे हो और इन रिटर्न यू विल गेट अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरीज, तो वो हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फाइन। Self-employment means an arrangement in which a worker uses his own resources to make a living. अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एंड एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 52% वर्कफोर्स ऐसी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपने लिए काम करती है, किसी और के लिए काम नहीं करती है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। दोनों के लिए हमारा बहुत ही मेजर सोर्स है, men as well as for women. In case of self-employment, a person make uses of his own land, labor, capital, entrepreneur. तो जो उसको अर्निंग होगी वो भी तो उसकी अपनी खुद की होगी, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फाइन। फिर नेक्स्ट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। Wage employment means an arrangement in which workers sell his labor and earn wages in return. अगर आप अपनी लेबर को बेचकर उसके बदले में वेजेस अर्न करते हो, फाइन, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारी कैजुअल वर्कर्स और एक हमारे होते हैं रेगुलर वर्कर्स, ठीक है? अब कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स में क्या फर्क है? कैजुअल वर्कर्स हमारे कौन से होते हैं? जो कि दे आर हु आर कैजुअली एंगेज्ड, कभी कभी आते हैं, काम करते हैं और जिस दिन काम करते हैं उसके बदले में उनको उस दिन का रेम्यूनरेशन पे कर दिया जाता है। एंड दे आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। उनको हम परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं करते हैं। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स कुछ नहीं होता उनके पास। सिर्फ दे कम समटाइम्स फॉर वर्क, कुछ दिन के लिए आते हैं, जितने दिन के लिए आते हैं, जितना काम करते हैं उतना उनको उस बदले में रेम्यूनरेशन मिल जाता है। उनका कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनको फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर में उनका कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सब हमारे कैजुअल वर्कर्स है और उनको जब चाहे हम काम पे से हटा सकते हैं। जब चाहे क्या मतलब, काम है तो करवा लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट रेगुलर वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं है। दे विल कम ऑन रेगुलर बेसिस और काम हो ना हो फर्म को उन्हें सैलरी पे करनी ही पड़ती है। सैलरी के साथ साथ उनका जॉब भी सिक्योर होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं उन्हें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इट मीन्स कि प्रेजेंट तो सेफ है ही है, उनका फ्यूचर भी सेफ होता है। फाइन। तो दीज आर द डिफरेंस। और हमारे इंडिया के अंदर नियर अबाउट 30% जो वर्कर्स हैं दे आर कैजुअल और 18% वर्कर्स हैं, जस्ट 18% वर्कर्स आर देयर दोज हु आर द पार्ट ऑफ द रेगुलर वर्कर्स लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स, सिविल इंजीनियर्स वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, या आपके जो हमारे लेबर्स होती है, जो आपकी दिहाड़ी मजदूरी होती है, सड़क बन रही है वहां काम कर रहे हैं, किसी का मकान बन रहा है, घर बन रहा है, उसमें काम कर रहे हैं, तो दीज आर द कैजुअल वर्कर्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल एंड फीमेल सेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल एंड फीमेल सेक्टर में हमारा इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करा है कि किस सेक्टर का कितना है। तो अगर हम मेल सेक्टर की बात करें तो मेल सेक्टर जो है हमारा एज अ कैजुअल 29% है, सेल्फ एम्प्लॉयड हमारा 51% है और 20% एम्प्लॉयज जो हमारे हैं दे आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी ये परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज जिनको कंपनी में जॉब एज अ रेगुलर वर्कर मिली हुई है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स 56% है और जो हमारी कैजुअल वर्कर्स हैं फीमेल्स में दे आर 31% और जो परमानेंट सैलरी पे काम कर रही हैं फीमेल्स वो सिर्फ 13% है। फाइन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन मतलब रूरल एंड अर्बन सेक्शन। रूरल एरियाज में कौन किस सेक्टर को कितना बिलोंग करता है, अर्बन में कितना। तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या दोनों में ही ज्यादा है, चाहे हम अर्बन की बात करें चाहे रूरल। बट अर्बन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 43% है, रूरल सेक्शन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इट इज 56%। अर्बन एरियाज में जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज है वो बहुत दे आर वेरी लेस, ओनली 15%, बट इन रूरल एरियाज परमानेंट एम्प्लॉयज आर 35%। फाइन। not permanent, casual employees 50%, 15% in urban areas and 35% in rural areas. सेल्फ एम्प्लॉयड जो है हमारे और रेगुलर सैलरीड पर्सन जो है अर्बन एरियाज है वो बहुत ज्यादा है, वो 42% है और हमारे इन रूरल एरियाज तो वहां तो इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती नहीं, तो रेगुलर बेसिस सैलरी बेसिस एम्प्लॉयज भी बहुत कम है, ओनली 9% आर देयर। तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिया। और नेक्स्ट हमने जैसे पहले पढ़ा था वो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमारा एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब के अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि हमारे पास जो काम करने के सेक्टर्स हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है कि देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इन प्राइमरी सेक्टर्स इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल, माइनिंग एंड क्वेरिंग। इन सेकेंडरी सेक्टर्स हमारा क्या क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई भी आ जाता है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। इन टर्शरी वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ट्रेड, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब हमारा किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर में। कितने, 48.9 यानी अप्रोक्स 49%। फिर सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ किस सेक्टर में लोगों का, टर्शरी में, सेकेंडरी में 24.3 एंड मिडिल लेवल पे हमारा कौन सा आता है, टर्शरी सेक्टर। तो अगर हमारी कंट्री के अंदर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमारी कंट्री की ज्यादातर पॉपुलेशन जो कि किस पे डिपेंड है, प्राइमरी पे यानी एग्रीकल्चर पे, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, उसके डेवलपमेंट्स हो जाए तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा राइज कर जाएगा। फाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वाज अबाउट द ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।